नमस्कार बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल महाभारत कथा की। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे संक्षेप में महाभारत कथा के बारे में बात करके। बच्चों, महर्षि पराशर जी के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा की रचना की। उन्होंने इस कथा को सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराया था। कंठस्थ का मतलब है याद कराया, और बाद में अपने शिष्यों को। महाभारत की कथा का प्रसार मानव जाति में महर्षि वैशंपायन जी ने किया। महर्षि वैशंपायन व्यास जी के शिष्य थे। तो महाराजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया था। इस यज्ञ में सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई और इसी सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। महाराजा शांतनु जी के दो पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। राजा शांतनु जी के बाद उनके पुत्र चित्रांगद को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। उनकी अकाल मृत्यु के कारण उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। विचित्रवीर्य जी के दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। ठीक है बच्चों, धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए पांडु जी को गद्दी पर बिठाया गया। पांडु जी की दो रानियां थी, कुंती और माद्री। कई वर्षों तक पांडु जी ने राज किया। फिर वे अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए दोनों रानियों के साथ जंगल में चले गए। तो वहीं कुंती और माद्री जी ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु जी की मृत्यु हो गई और 5 पांडवों का ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया तथा उन्हें शिक्षा दीक्षा दी। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों जी ने 5 पांडवों को हस्तिनापुर जाकर भीष्म पितामह जी को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बलवान थे। उनकी तेज बुद्धि और मधुर स्वभाव को देखकर धृतराष्ट्र जी के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे। कौरवों और पांडवों के बीच बढ़ते वैर भाव को देखकर दोनों को भीष्म पितामह जी ने समझाया और दोनों की आपस में संधि कराई। भीष्म जी के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 भाग किए गए। कौरव हस्तिनापुर में राज करने लगे और पांडव इंद्रप्रस्थ में रहने लगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह कौरवों और पांडवों में कुछ दिनों तक शांति बनी रही। एक बार कौरवों और पांडवों में चौसर का खेल हुआ। कौरवों की तरफ से एक कुटिल शकुनि जी ने खेला। उन्होंने युधिष्ठिर जी को हरा दिया। पांडवों को अपना राज्य खोना पड़ा और 13 वर्ष का वनवास भी भोगना पड़ा। वनवास में यह शर्त थी कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। उसके बाद उनका राज्य उन्हें वापस दिया जाएगा। बच्चों, यहाँ अज्ञातवास जो है ना, उसका मतलब है कि जिसमें पता न लगे वो कहाँ रह रहे हैं। तो 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास पूरा करके पांडव जब वापस आए, तब लालची दुर्योधन ने उन्हें राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। पांडवों को अपना राज्य वापस लेने के लिए कौरवों से युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में सारे कौरव मारे गए। इसके बाद विशाल साम्राज्य के स्वामी पांडव हुए। 36 वर्षों तक पांडवों ने राज्य किया। फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य सौंपकर पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी जी के साथ हिमालय पर तपस्या करने चले गए। तो ये सार है महाभारत का। अब हम शुरू करेंगे देवव्रत, जो पहला पाठ है।